तो 8वें वेतन आयोग से संबंधित लोकसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। आप देख सकते हैं 17 मार्च को यह प्रश्न पूछा गया था। किसने पूछा है? मिस कंगना रनौत और श्रीमती सजदा अहमद। आपको पता है जो कंगना रनौत है ये बीजेपी की एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इन्होंने पूछा है विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट वेदर 8th सेंट्रल पे कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर रिविजन ऑफ सैलरीज एंड पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्या 8वां पे कमीशन सरकार ने गठित कर दिया है? इफ सो, अगर कर दिया है, द डिटेल्स देयर ऑफ along with the terms of reference of the commission and the time fixed for submission of its report to the government। अगर कर दिया है तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और रिपोर्ट कब तक सबमिट की जाएगी। एक बार पहले का आंसर देख लेते हैं। इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट 8th सेंट्रल पे कमीशन। ये तो आपको पता ही है कि अश्विनी वैष्णव जी ने अभी कुछ दिन पहले 8th पे कमीशन के गठन की घोषणा कर दी थी, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं बताया गया कि कब गठित किया जाएगा। तो सेकंड का एक बार आंसर देख लेते हैं। विल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात नहीं होगी क्योंकि अभी गठित नहीं की गई है कमेटी, तो रिपोर्ट देने की बात भी बाद में बताई जाएगी। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स एट द 7th सेंट्रल पे कमीशन लेवल likely to be benefited by the 8th CPC leading to consumption boost and the economic growth across the country including Odisha। तो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पूछे गए हैं जो कि बेनिफिट होंगे, जिनको बेनिफिट होगा 8वें वेतन पे कमीशन से। द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज एंड पेंशनर फैमिली पेंशनर इज लगभग 36,57,000 जो हैं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। ये डाटा है 1/3/2025 तक का, और 33 लाख एज ऑन 31 दिसंबर रिस्पेक्टिवली। तो कर्मचारी हो गए 36 लाख और 33 लाख हो गए रिटायर्ड कर्मचारी। डिफेंस पर्सनल एंड पेंशनर्स विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड। तो सबको, लगभग सभी कर्मचारियों को बेनिफिट होगा 8वें वेतन आयोग से। डी और ई भी देख लेते हैं एक बार क्या प्रश्न है। इफ डी क्वेश्चन है वेदर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 8th CPC इज लाइकली टू इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बात है, देखते हैं सरकार ने क्या जवाब दिया है कि कोई बर्डन होगा 8वें वेतन आयोग को लागू करने से। अगर बर्डन है तो डिटेल्स दी जाए। और एफ भी पढ़ लेते हैं। वेदर द गवर्नमेंट हैज कंडक्टेड एनी स्टडीज और हेल्ड एनी कंसल्टेशन विद एम्प्लॉयज यूनियंस पेंशनर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ 8th CPC ऑन फिजिकल पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सरकार ने कोई स्टडी की है या फिर जो यूनियंस हैं कर्मचारियों के, उनके साथ कोई वार्ता की है, अदर स्टेक होल्डर्स जो इससे इफेक्टेड हैं इस 8th पे कमीशन से, उनसे कोई वार्ता की हो, इम्पैक्ट को असेस किया हो फिजिकल पॉलिसी से संबंधित गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए कि सरकार का कितना खर्चा बढ़ेगा। तो डी और ई का है द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 8th CPC विल बी नोन वंस द रिकमेंडेशन आर मेड बाय द 8th CPC कमीशन एंड एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार कह रही है इम्प्लीकेशन का तब पता चलेगा, फाइनेंशियल बर्डन का तब पता चलेगा जब पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसमें बताया जाएगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, खर्चा कितना होगा, तब जाके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होगा। ऑब्वियसली बात है। उसके बाद है एफ इनपुट्स ऑन टर्म्स ऑफ रेफरेंस की टर्म्स क्या रहेंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस हैव बीन सॉट फ्रॉम मेजर स्टेक होल्डर्स। तो यानी सरकार कह रही है कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, यूनियंस हैं, यूनियंस कर्मचारियों की, उनसे बात चल रही है, हो रही है, जैसे इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, होम अफेयर्स से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड फ्रॉम स्टेट, सभी से बातें चल रही हैं। इम्पैक्ट ऑफ 8th CPC कैन बी असेस्ड ओनली वंस द रिकमेंडेशंस आर मेड बाय 8th CPC एंड आर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो वही बात सरकार ने फिर से दोहरा दी है कि इम्पैक्ट जो है, इम्प्लीकेशन जो है, असेसमेंट तभी की जा सकती है जब कमेटी गठित होगी और वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। तो सरकार का सीधा सा जवाब है कि अभी तक तो सिर्फ घोषणा की गई है कि 8वें वेतन आयोग लागू किया जाएगा, लेकिन आगे की प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।